भिंड जिले की अटेर विधानसभा के विधायक माननीय हेमंत कटारे के माध्यम से आज उस विषय पर भी चर्चा की गई है, जो कि आज यह कार्य योजना समिति की जो बैठक रखी गई थी, जिस कार्य योजना बैठक समिति में किसी भी प्रकार से उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। साथ ही यह हेमंत कटारे ने आड़े हाथों लेते हुए ये भी आरोप लगाया है कि भिंड जिले के अंदर प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से अनदेखी की वाहवाही कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ये भी अंधेर रगड़ी चौपट राजा वाला खेल देखा जाता है। यह खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस विषय पर प्रभारी मंत्री को कहते हुए अंधेरे में रखा है कि भिंड जिले के अंदर किसी भी प्रकार से खाद की किल्लत नहीं है। जिस विषय पर हेमंत कटारे ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी वहां पर बैठने वाले विधायक भी खुद इस विषय पर चर्चा नहीं कर पा रहे थे, जो कि प्रभारी मंत्री को बताना चाहिए था। लेकिन प्रभारी मंत्री ने मंत्री जी को किसी भी प्रकार से किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के विधायक हेमंत कटारे के माध्यम से सवालों को उठाया गया तो उस पर विशेष विचार विमर्श भी नहीं किए गए, जिस विषय पर खास हेमंत कटारे ने अपना दर्द बयां किया है। क्या कहा है हेमंत कटारे ने, जानते इस खास रिपोर्ट। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। काफ़ी हंगामा देखने को मिला, आपकी काफ़ी बहस हुई उनसे, क्या वजह थी, क्या मुद्दा था? आज जिला योजना समिति की बैठक रखी गई थी माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में। उसमें कुछ विभाग थे जिनकी समीक्षा भी की गई और कई सारे विषय थे जिन पर चर्चा हुई। कुछ पे चर्चा सार्थक भी हुई और कुछ ऐसे थे जिस पे गोलमोल उत्तर विभाग के अधिकारी जो है के द्वारा दिए गए। विशेष रूप से जो एक समस्या निकल कर के आई है वो खाद की। चाहे वो कोई सी भी विधानसभा हो भिंड जिले की, सभी जनप्रतिनिधियों की ये भावना थी कि खाद बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, जिस पर अधिकारियों का कहना था कि खाद पर्याप्त है जिले में। यदि खाद पर्याप्त है तो आप खुद ही देख सकते हैं, मेरे पत्रकार भाई, आप लोगों को ही मालूम है कि रोज़ रात को लाइन लग रही है। रात आदमी सो रहा है, किसान सो रहा है, टेंट लगा करके सो रहा है, दिन में वहाँ पे लठ चल रहे हैं। लोगों के साथ ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इतने सारे अभद्रता के कि वो लाइनों में खड़े हुए हैं, मारपीट कर रहा है प्रशासन, भगा रहा है उनको, दौड़ा रहा है। घंटों लंबी लाइन कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर झूठी जानकारी दी जा रही है कि भाई खाद उपलब्ध है। की जिम्मेदारी है शासन की है, प्रशासन की है और अधिकारियों की है, जिस पर कि वो विफल रही है। और इस विषय को जिला योजना समिति में उठाया। चूँकि बीजेपी के विधायक थे तो वो कुछ खुले आवाज़ में बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि भाई उनकी सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे स्वर में वो भी यही कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है जिले में और पिछली बार से और कम हो गई है। इसके अलावा कुछ एक आध विषय मैंने महिला बाल विकास अधिकारी जो है संजय जैन जी का भी उठाया था कि जब वो ऐसी विभाग के भी उनके ऊपर चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है, उसमें भी जो खरीदी में कुछ घोटाला हुआ, इस प्रकार की बात मेरे सामने आई थी, जिसको मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में डाला है कि इस प्रकार का घोटाला हुआ है। यदि इसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें क्यों अनुसूचित जाति के विधायक को नियम होते हुए शामिल नहीं किया गया, क्यों छात्रावासों में जहाँ पर 10-10 छात्र थे वहाँ 50-50 की संख्या में कंबल खरीद के बांट दिए गए। अपात्र फर्म जिनके डिन नंबर नहीं थे, जिनका टर्नओवर नहीं था, उनको इस प्रकार के कार्य दिए गए हैं, उस पर भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस तरह के विषय अंदर उठे थे। राजस्व के मामले आए। राजस्व में बिना पटवारी तहसीलदार जो है पैसा लिए एक भी नामांतरण नहीं कर रहे हैं, सीमांकन नहीं कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा, कई हज़ारों में नामांतरण लंबित है, जबकि तहसीलदार आदेश कर चुके हैं कि 7 दिन में अमल किया जाए, लेकिन पटवारी जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक अमल नहीं करते हैं। और ये पूरा जो नेक्सस चल रहा है ये 60 घाट से चल रहा है, क्योंकि ये पैसा ऊपर तक जाता है और राजस्व में जिस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है हमारे भिंड जिले की जनता को, बहुत ही निंदनीय है। इसको भी मैं लेकर के आया हूँ प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में और इस आशा के साथ लाया है कि अब वो, क्योंकि अभी उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है, दूसरी ही बैठक थी, आने वाले समय में सख्ती से इन सब का निराकरण करें। इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब जिस तरह की जो आप लापरवाही बता रहे हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग हो, राजस्व विभाग की नैतिक जिम्मेदारी कलेक्टर के ही ऊपर आती है। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को स्वयं लेनी चाहिए। खाद की बात आए तो उसमें चाहे वो डीडीए हो चाहे कलेक्टर हो, सबकी मिलजुल के इनको उपलब्ध करवानी चाहिए। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भी मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब ने जो जांच करी है वो गोलमोल जांच करी, इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी उनको अपने ऊपर लेना चाहिए और इसमें सही जांच कराकर दोषियों को सजा देनी चाहिए। तो इसमें भाजपा के जो विधायक है वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? भाजपा के विधायक अपनी शासन के खिलाफ बोलने में डर रहे होंगे, मैं यही समझता हूँ। वो मेरे से बोलते हैं कि आप आगे बोलिए इन विषयों को, उनको भी बोलना चाहिए। खाद को लेकर प्रभारी मंत्री ने बोला 2 संस्थाओं में गड़बड़ी पाई गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 2 संस्थाओं की ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया था, ऐसी संस्थाएं अनेक थी,
लेकिन उदाहरण के तौर पे 2 का नाम लिया गया है जिनकी जांच के लिए उन्होंने बोला है कलेक्टर को, लेकिन लगभग 90 नहीं 95% संस्थाओं में गड़बड़ी घोला चल रहा है। यदि जांच करवाई जाएगी तो शायद इक्का दुक्का ही सही निकलेंगी, बाकी सब में गड़बड़ी है। लेकिन खाद की समस्या को लेके किसानों की जो समस्या है, लेकिन उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला है मंत्री जी ने। क्या लगता है मंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे, खाद पर नहीं बोल पा रहे मंत्री? नहीं, उसमें मंत्री जी ने पूछा था, कलेक्टर द्वारा असत्य कथन दिया गया था कि खाद पर्याप्त है। तो जो कथन अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के समक्ष और एक गंभीर बैठक में, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है। और यदि खाद की किल्लत नहीं है तो ये किसान जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, किसान घंटों खड़ा हुआ है, लाइनें लग रही हैं, ये किसान क्यों खड़ा हुआ अपना घर छोड़ के ठंड में यहाँ ठिठुर रहा है और आकर के खाद के लिए खड़ा है? क्या किसान झूठा है क्या? तो मध्य प्रदेश के किसानों को झूठा ना ठहराइए। खाद की उपलब्धता नहीं है, आप अपने कुकृत्यों को छुपा रहे हैं, खाद की उपलब्धता को छुपा रहे हैं और सही आंकड़े नहीं दर्शा रहे हैं। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।